नाउ मूव टू विर्गो। विर्गो के बारे में बताते चलें। ये जो हमारी अच्छा, पहले तो मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूं कि ये जो हमारा होरोस्कोप है ये बताया जाता है आपके सन साइन के हिसाब से। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और सन साइन के हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो जितने भी हमारे विर्गो दोस्त हैं, बुर्ज शुमला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि ये मून साइन के हिसाब से नहीं है, ये असेंडेंट के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सन साइन के हिसाब से। यानी कि अगर आप पैदा हुए हैं 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान, तो आपका सन साइन बनता है विर्गो, और आप इसको इसी हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड है आने वाले दिनों का, इस वक्त जो सितारों की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बदली है। बहुत सारी बातें तो मैंने आज से 6 महीने पहले डिस्क्राइब की थी, मेरी पिछली वीडियोस मौजूद हैं इस हवाले से। तो इस वक्त मरकरी जो है वो बुर्ज असद में है, तो आपका जो लॉर्ड है वो बुर्ज असद में है, जो आपके लिए पोशीदा सलाहियतों के इजहार का ज़रिया बन रहा है। आमतौर पर बुर्ज शुमला अफराद पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं, फ्रंट लाइन पर नहीं आते, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये लोग आपके काम को नोट करेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे। सूरज और मरीख इस वक्त बुर्ज सरतान में है, जो आपका 11th हाउस बनता है। 11th हाउस होता है दोस्ती का, आपके समाजी राब्तों का। तो ये चीज़ें इस दौरान यहाँ एक्टिव होगी, क्योंकि जहाँ सूरज आ जाता है वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। आपको कोई अपने सर्कल से, या कोई अगर आपका सर्कल कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस सर्कल से कोई आपको बहुत अच्छी खबर आपको वहाँ से मिल सकती है, उसके बड़ा फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। सैटर्न और बुर्ज अक़रब में मौजूद है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में, ये आपका 3rd हाउस बनता है, और 3rd हाउस होता है आपके कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे ये चीज़ें कुछ आपको मुतासिर नज़र आएंगी, और आपको उन चीज़ों की तरफ माइल करेगा और मजबूर करेगा जो चीज़ें आपने अधूरी छोड़ दी थी कम्युनिकेशन के मामले में। कहीं आपको कोई बात करनी थी तो अगर आपने वो अधूरी छोड़ दी थी तो वो अब मौका आपको मिल जाएगा। इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ, नई जिम्मेदारियाँ जॉब में, जो लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी जहाँ की जो स्किल्स हैं वो निखरेंगी, वो सामने आएंगी, और आपका बॉस या कोई आपका आला अफसर और आपकी जो बारीक बीनी है उसका मोतरफ होगा। डिजिटल वर्क की तरफ अब आपका झुकाव हो सकता है कोई आप टिकटॉक अकाउंट स्टार्ट कर लें, हो सकता है कोई आप यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टाग्राम, या हो सकता है कोई एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन, इस तरह के काम करता आप कुछ नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आपका काम कोई रातों रात वायरल भी हो जाए। इस तरह की भी पोजीशन हमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये टाइम पीरियड इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो इसके अलावा जो सूरज है और मुश्तरी है वो आपके 11th हाउस में, तो ये माली बेहतरी के वाज़े इशारे होते हैं, क्योंकि 11th हाउस होता है वो बहुत यहाँ पर उसकी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि वहाँ सूरज भी है और मुश्तरी भी है। तो आपकी आमदनी में बहुत इजाफा नज़र आ रहा है, किसी दोस्त के ज़रिए या किसी रिश्तेदार के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ जो विर्गोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाखर्ज भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ख़र्चों से बचने की ज़रूरत है, और सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपकी मेहनत का क्रेडिट आप नहीं ले रहे थे, दूसरे इसका क्रेडिट ले जाते थे, तो आपको आपकी मेहनत का बराह रास्त आपको सिला मिलेगा, आपकी बात की अहमियत होगी और आपकी ख़ुद की भी अहमियत होगी। इसके अलावा बात करें अगर प्लानिटरी पोजीशन की, तो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से जो टाइम पीरियड है ये आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि सूरज जो है वो इस वक्त बुर्ज सरतान में है और जहाँ पे मुश्तरी भी मौजूद है। तो ये जो कंजंक्शन चल रहा है सूरज का और मुश्तरी का, तो ये इस बात का सबूत है कि अब आप स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। अब आपके जो तबीयत में एक जारहत थी, एक जोश था, वो जो गुस्से वाला जोश था, वो चीज़ अब हमें नहीं नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मुश्तरी जो है वो बुर्ज सरतान में है, तो आपके प्रोजेक्ट्स को आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा ये टाइम पीरियड। इसके अलावा मरकरी जो है बुर्ज असद में है,
تو آپ کی کمیونیکیشن یہاں پہ بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ جب مرکری جو ہے وہ جسد میں آ جاتا ہے، آپ کی گفتگو میں وہ وزن آ جاتا ہے کہ جو اب تک نہیں آیا. جو بہت ساری ایسی چیزیں جو اب تک نہیں ہوئی وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ کا سوشل نیٹ ورک اس طرح سے ایکٹیو ہو کہ جو آپ بیک فٹ پہ کام کرتے تھے اب فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ کام کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں آپ پیچھے اگنور کر دیتے تھے، اب ان چیزوں کو اگنور نہیں، اب آپ دنیا کے سامنے خود کو شو بھی کر سکتے ہیں. اور ممکن ہے کہ آپ بہت زیادہ جب آپ اس چیزوں کو شو کریں تو آپ کی شہرت بلندیوں پہ پہنچ جائے. اس کے علاوہ یہ ٹائم پیریڈ کچھ ایسا ہے، زحل کیونکہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، اور جب زحل ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو وہ ادھورے کاموں کو واپس لاتا ہے، آپ کی زندگی کے انفنشڈ ایجنڈا کو مکمل کرتا ہے. تو جو آپ کی زندگی کے انفنشڈ ایجنڈا ہیں وہ نکل کے سامنے آئیں گے، جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیے تھے اس وقت کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ سامنے آئیں گے اور اب آپ انہیں مکمل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور آپ انہیں مکمل بھی کریں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کی فائلیں بند ہو جائیں گی. تو دوستو یہ مین باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اب سلسلہ چل نکلا ہے ہماری ویڈیوز کا، تو آپ کو یہ بھی بتاتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں. اللہ نے کو اجازت دیجیے. اللہ